सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी, किंतु सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब ऋषि मांडव्य के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। किंतु ऋषि मांडव्य अपनी इस सजा से हुए कष्ट और अपमान के विषय में जानना चाहा कि ये किस कर्म की सजा थी। ये जानने के लिए यमराज के पास पहुंचे और यमराज से पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य क्रोधित होकर यमराज से कहा कि 12 वर्ष की कम उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने मेरे बाल अज्ञानता के लिए किए गए छोटे अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारे सामने बड़ा से बड़ा अपराध किया जाएगा और तुम दर्शक बने रहोगे। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था और यही वो रहस्य था कि विदुर के सामने दुर्योधन को चक्र रचता रहा और विदुर कुछ न कर सके। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।